everyone and very good morning to all of you students. This is your Hindi period and today we will discuss our first chapter in Hindi second. Okay? So जब आप अपनी बुक को ओपन करेंगे बच्चों तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा एंड यू कैन सी कि हमारे फर्स्ट चैप्टर का नेम क्या है, भाषा। आज हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? भाषा, जिसे हम लैंग्वेज कहते हैं। तो यहाँ सबसे पहले बच्चों आप एक स्लोगन देखेंगे जिसे हम कैसे पढ़ेंगे? सुनो, कहो, कहा, सुना, यही भाषा है, यही भाषा है। ठीक है, इसका मतलब जो भी हम सुनते हैं, जो भी हम कहते हैं, ये क्या कहलाती है? हमारी भाषा कहलाती है, जिससे हम अपने विचारों को, अपने भाव को एक दूसरे के सामने प्रकट कर पाते हैं। अब आप बच्चों यहाँ पर एक फिगर देख सकते हैं, इसमें दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनके बीच कन्वर्सेशन चल रहा है और ये अपनी बात कहकर और दूसरे की बात सुनकर अपनी बातों को एक्सप्रेस कर रहे हैं। इस तरीके से ये क्या है? ये एक भाषा कहलाती है। यहाँ आप देख रहे हैं बच्चों क्या बताया गया है। यहाँ पर कहा गया है, यहाँ अजय और लता बोलकर अपनी बात कह रहे हैं और सुनकर समझ रहे हैं। तो अपनी बातों को बोलकर और सुनकर ये लोग एक दूसरे को समझा पा रहे हैं। ये क्या है? ये एक भाषा है। नेक्स्ट पेज में बच्चों हम क्या देखते हैं? एक हम यहाँ पर सीन देख रहे हैं जो क्लासरूम का है। यहाँ पर एक टीचर अपने क्लास में बच्चों को वर्णों के बारे में सिखा रही है। ठीक है, स्वर और वर्ण जो हमने पढ़े हैं उनके बारे में सिखा रही है। तो बच्चों इस चित्र में जो टीचर है वो लिखकर वर्णों को सिखा रही है। कैसे सिखा रही है? लिखकर। तो इसमें बच्चे क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। ये आपका दूसरा तरीका होता है भाषा का। पहला आपने देखा, उसे हम कहते हैं मौखिक। ठीक है, भाषा के अगर आप देखें तो दो रूप होते हैं। पहला होता है मौखिक और दूसरा होता है लिखित। मौखिक भाषा कौन सी होती है? जिसमें हम अपनी बात को बोलकर या फिर सुनकर समझकर सीखते हैं या एक दूसरे के सामने अपनी बात को एक्सप्रेस करते हैं। और दूसरी लिखित भाषा कौन सी होती है? जिसमें हम या तो लिखकर सीखते हैं या पढ़कर सीखते हैं। ठीक है, तो जो दूसरा सीन आप यहाँ देख रहे हैं, वहाँ टीचर बोर्ड पर लिख रही है और बच्चे उसे पढ़कर सीख रहे हैं। तो ये आपकी लिखित भाषा है। ठीक है, तो आपने इसमें क्या सीखा कि बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर मन की बात एक दूसरे को समझाना ही भाषा है। ठीक है, तो भाषा के कितने रूप हो गए? दो रूप होते हैं, पहला मौखिक और दूसरा लिखित। इस तरीके से नेक्स्ट पेज में बच्चों आपको क्या दिखाया गया है? मौखिक भाषा क्या होती है और लिखित भाषा क्या होती है, इसके बारे में मैं आपको यहाँ पर रीड आउट करके बता देती हूँ। यू कैन सी, मौखिक भाषा बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुँचाना। जब हम अपनी बात बोल रहे हैं और दूसरों तक पहुँचा रहे हैं और उसे सुनकर हम समझ पा रहे हैं, तो ये हमारी मौखिक भाषा कहलाती है। जैसे हम मोबाइल पर बात करते हैं, एफएम सुनते हैं, रेडियो सुनते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मौखिक भाषा के अंदर आती हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों आपका लिखित भाषा। ठीक है, लिखकर, पढ़कर जब हम अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? लिखित भाषा। जैसे हमें कॉपी पर होमवर्क करने को मिलता है तो उसे हम लिखते हैं, हम लोग बुक्स को पढ़ते हैं, हम लोग लेटर लिखते हैं। तो ये सब क्या होता है? ये सब भी एक भाषा होती है जिसमें हम अपनी बात को लिखकर समझा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर बच्चों आपको एक फिर से सीन दिखाया गया है। यहाँ पर कुछ बच्चे दौड़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ कुछ बच्चे दौड़ने के लिए तैयार हैं। रेस हो रही है, कंपटीशन हो रहा है और जो यहाँ रेफरी खड़ा है, ये बच्चे हैं तैयार। रेफरी क्या कर रहा है? एक झंडा नीचे करके दौड़ शुरू करने का संकेत दे रहा है। पहले झंडा ऊंचा था, फिर उसने झंडा नीचे किया और जैसे ही झंडा नीचे होता है बच्चे दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो बच्चों इस भाषा, ये भी एक भाषा थी, लेकिन इसमें ना तो रेफरी ने लिखकर सिखाया, ना रेफरी ने बोलकर सिखाया। रेफरी ने यहाँ पर एक संकेत दिया, उसने जैसे ही झंडा नीचे किया बच्चे अपने आप दौड़ना शुरू कर देते हैं।
तो हम ये एक तीसरी तरीके की भाषा भी देख रहे हैं जिसे हम इंक्लूड नहीं करते हैं, लेकिन कहा जाता है कि ये संकेतों की भाषा होती है। ठीक है, तो कुछ साइन ऐसे, सिंबल ऐसे होते हैं जिनसे हम क्या करते हैं, संकेतों के माध्यम से भी समझ लेते हैं। नेक्स्ट बच्चों हम क्या देखते हैं, इशारों से, संकेतों के द्वारा अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाना सांकेतिक भाषा कहलाती है। मैंने अभी आपको बताया ये भी एक तरीके की भाषा है, लेकिन मुख्य रूप से दो ही भाषा होती हैं, लिखित और मौखिक। जैसे आप ट्रैफिक सिग्नल पर जाते हैं तो जो आप लाइट्स देखते हैं, ग्रीन लाइट, येलो लाइट, रेड लाइट, जिससे आपको पता चलता है कहाँ आपको रुकना है। ग्रीन लाइट होती है तो आपको चलना है, तो ये भी क्या होता है, एक संकेत होता है। इस तरीके से आप कई सारे उदाहरण देख सकते हैं सांकेतिक भाषा के। नेक्स्ट बच्चों हमने यहाँ पर क्या क्या देखा कि संसार में कई बोलियाँ बोली जाती हैं। ठीक है, जैसे अंग्रेज़ी है, रूसी है, अरबी है, ग्रीक है, जर्मन है, फ्रेंच है। भाषाएं कई सारी होती हैं। ओके, भारत में भी हिंदी के अलावा और भी कई सारी भाषाएं, जैसे बांग्ला है, तमिल है, तेलुगु है, गुजराती है, मराठी है, पंजाबी है। इस तरीके से भारत में भी कई सारी भाषाएं बोली जाती हैं। तो हम बच्चों यहाँ पर हमने इस चैप्टर को पढ़ा और इसमें क्या सीखा कि बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर अपनी बात एक दूसरे तक पहुँचाना और समझना ही भाषा है। ओके, नेक्स्ट हमने क्या देखा कि भाषा के दो ही रूप होते हैं, पहला मौखिक और दूसरा लिखित। तीसरा हमने देखा कि अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए हम संकेतों का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, सिंबल, साइन, कुछ साइन लैंग्वेज भी होती हैं जिसे हम प्रयोग करते हैं, उससे भी हम अपनी भाषा, अपनी बात एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो ये भी क्या है, एक भाषा कहलाती है, सांकेतिक भाषा। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस चैप्टर को यहाँ पर पढ़ा। नेक्स्ट अब इससे रिलेटेड हम एक्सरसाइज डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है बच्चों आपकी, देखें क्या समझा। नीचे दिए गए चित्रों में भाषा का रूप पहचान कर लिखना। अब आपके सामने कुछ यहाँ पर चित्र दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि क्या ये भाषा लिखित है, क्या ये भाषा मौखिक है। इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है। तो फर्स्ट आप क्या देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर कुछ लिखा जा रहा है, एग्जाम दिया जा रहा है, तो ये कैसी भाषा है, लिखित। यहाँ पर सुन रहे हैं, यानी बोलकर, सुनकर, ये जो बोलना और सुनना होता है ये हमारा मौखिक भाषा में आता है। आप यहाँ मौखिक भाषा लिखेंगे, यहाँ पर भी आप मौखिक भाषा ही लिखेंगे। यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे हैं, तो आपको यहाँ पर एक बोर्ड भी दिख रहा है कि फूल तोड़ना मना है, इस तरीके से। तो आप ये क्या कह सकते हैं, संकेत दिया जा रहा है। ठीक है, आपको क्या दिया जा रहा है, एक संकेत दिया जा रहा है। और यहाँ पर आप कह सकते हो कि सांकेतिक भाषा हो सकती है ना। तो यहाँ पर हम बोल भी रहे हैं, खेल भी रहे हैं। आप इसको, सीन को, अगर आप सिर्फ इस बोर्ड की बात करते हैं तो ये सांकेतिक भाषा हो सकती है, और अगर आप ओवरऑल उसकी बात करेंगे सीन की, तो आप कह सकते हो कि ये एक मौखिक भाषा है, क्योंकि यहाँ पर हम बोल भी रहे हैं, खेल भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, सारी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखने के अलावा बाकी सारे काम कर रहे हैं, तो हम इसे एक मौखिक भाषा भी कह सकते हैं। फिर आता है बच्चों आपका टेलीविज़न देखना। आप इसमें भी सुन रहे हैं, बोलना, सुनना। ठीक है, ये भी आपकी मौखिक भाषा में आ जाता है। तो आप इस तरीके से इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, ये संकेत क्या कहते हैं। ठीक है, सही मिलान करना है, मैचिंग करनी है हमें। तो ये आप जो देख रहे हैं ये क्या है, हॉर्न ना बजाएं। इस पर जब आपकी कट लग जाता है ना किसी भी सिंबल पर, तो इसका मतलब वो करना मना है। तो यहाँ पर क्या है, हॉर्न ना बजाएं, इससे आप मिला लेंगे। जब आप ये सिंबल देखते हैं, ठीक है, तो आपका इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर डेंजर है। जहाँ कहीं भी डेंजर होगा वहाँ पर इस तरीके का सिंबल आप देखेंगे, खतरा है। नेक्स्ट, जब आपको ये सिंबल दिखता है तो इसका मतलब ये यू टर्न है, यानी आप पहले सीधे जाइए, उसके बाद आप यू टर्न ले लीजिए, इस तरीके से। तो ये आपका यू टर्न है। और लास्ट आपका बचता है आगे स्कूल है, आगे स्कूल है, तो आप यहाँ पर क्या मिलाएंगे, आगे स्कूल है। नेक्स्ट, इस तरीके से बच्चों हमने ये कंप्लीट कर लिए हैं। और जब हम नेक्स्ट पेज टर्न करते हैं, कुछ एक्टिविटी हमें यहाँ देखने को मिलेंगी, जिसमें हमें क्या करना है, नीचे लिखी गई बोलियाँ बोलकर देखो।
कुछ बोलियां आपके सामने यहाँ लिखी गई हैं, जैसे कि ये कुकड़ू कू, खो खो, ची ची, भिन भिन, टर टर, इस तरीके से कुछ बोलियां बोली गई। सोचो ये किन की आवाज़ है। उनके चित्र बनाओ या ढूंढ कर चिपकाओ। आप बना भी सकते हो, चिपका भी सकते हो, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जिसमें सूटेबल समझे। जैसे काँव काँव है, कौवा करता है, म्याऊं म्याऊं बिल्ली करती है। तो इस तरीके से आपको इनकी आवाज़ें बोलकर देखनी है और उनके चित्र बनाना। सो ओवरऑल बच्चों ये एक्सरसाइज यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो जाती है एंड आई थिंक कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया कि भाषा क्या होती है। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम अपने नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन।